दोस्तों, इस दुनिया में भी कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार में कोई ना कोई कला ना हो। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि अपने कला को सुलझाने के लिए किसी का राय मशवरा ज़रूर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार का राय मशवरा नहीं लेता तो समझ लो उस दिन से उस व्यक्ति का परिवार पूरी तरह से तहस महस हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से अब दो लोग हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कारण पुलिस जान पाती है और लोग जान पाते हैं तो हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जाना माना शहर पड़ता है और भोपाल, और ठीक उसी से सटा हुआ एक औद्योगिक जाना माना क्षेत्र पड़ता है अब मंडीदीप, और ठीक उसी में ही इधर एक मिस रोड जाना माना थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 8 मई का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो इधर मंडीदीप इलाके में ही एक कलियासोत नदी पड़ता है। तो कलियासोत नदी पर अब सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो जो पुल होता है उसी पर से कुछ व्यक्ति जो होता है इस पार से उस पार के लिए अब जा रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति जा रहे होते हैं उनकी नज़र जो होता है साइड में एक पुल होता है, उसी के नीचे कुछ कचड़े जमे होते हैं, उसी के ऊपर उनकी नज़र पहुंचती है तो देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। और तुरंत वह व्यक्ति काफ़ी लोग इकट्ठा कर लेते, लोग वहाँ राय मशवरा करते हैं। इसकी जो सूचना होता है अब मिसरौद पुलिस थाने में दे देते हैं। अब वहाँ के मौके पर थाना प्रभारी इधर के यस अब मुकाती जैसे ही खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर कलियासोत नदी के ही अब पुल के पास पहुंच जाते हैं और दल बल टीम को लेकर नीचे उतरते हैं। जो कचड़ा होता है उसी के पास खड़े हो जाते हैं। देखते हैं एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में, जो चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। पुलिस की टीम जो होती है अब बॉडी को जब करीब देखती है तो तरह के दिशा करती पता चलता है उस व्यक्ति की अब जो उम्र होती है लगभग यही अब 32 से 33 साल के आसपास होता है। लेकिन डेड बॉडी देखकर उसकी शिनाख्त जो होता है अब पहली नज़र में भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि बस करो जो मौत हुई है बड़े बेरहम तरीके से किसी तेजधार वजनदार हथियार से ही अब की गई है। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है अब घटना स्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। लेकिन वहाँ से लगभग कुछ दूर पर एक पत्थर होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, और पुलिस को भी यकीन हो जाता कि बस करो इसी पत्थर से इस व्यक्ति की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। अब पुलिस की टीम वहाँ खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त कराने के लिए भाई काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस अनजान अब डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की टीम को वहाँ काफ़ी मशक्क़त करना पड़ जाता है और पुलिस की टीम अब उसी वक्त जेब तलाशी भी लेती है अज्ञात डेड बॉडी का, और जब लेती है तो उसी में सिर्फ एक कागज़ निकलता है। और पुलिस की टीम उसको बड़े ध्यान से देखती है तो पता चलता उसमें जो होता है कोई 10 नंबर लिखा हुआ है। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती क्या मोबाइल नंबर है या कोई कोड है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपना मोबाइल लेती है और उस नंबर को अब डायल कर देती है। और तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आता है लक्ष्मी नारायण, जो ठीक होशंगाबाद के रहने वाले होते हैं। और पुलिस की टीम जब लक्ष्मी नारायण से पूछती है कि आखिर यह नंबर किसका है, वह कहने लग जाते कि साहब यह नंबर तो हमारे अपने बेटे अब नर्मदा प्रसाद का है। आखिर हमारा बेटा जो होता है इस समय है कहाँ। यह बात जैसे दूसरी तरफ थाना प्रभारी अब केएस मुकाती सुनते उसी समय कहने लग जाते हैं कि आपके बेटे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद लक्ष्मी नारायण जो होते हैं होशंगाबाद से अपने परिवार में अपनी पत्नी को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब मंडीदीप पहुँच जाते हैं। और जैसे ही कलियासोत नदी के पास पहुँचते हैं उसी वक्त वहाँ
पुलिस टीम को देखते हैं, समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। लक्ष्मी नारायण अपने परिवार में अपनी पत्नी को लेकर पहुंचते हैं, अपने बेटे को देखते हैं। वहीं नर्मदा प्रसाद को तो दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की जो टीम होती है वो वहाँ दोनों से पूछताछ करती है और बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर इधर जो होता है पोस्टमार्टम हाउस भेजवा देती है। अब दोनों से पूछताछ करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब थाने ले जाती है। लक्ष्मी नारायण और उनकी अपनी पत्नी होती है, पुलिस की टीम जब उनसे पूछताछ शुरू कर देती है तो इधर जो होता है लक्ष्मी नारायण की अपनी जो पत्नी होती है यानी कि नर्मदा प्रसाद की जो अपनी माँ होती है पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली रहस्य रख देती है। कहने लग जाते कि साहब हमारा ही अपना एक दूर का भाई है कुंवर सिंह तोमर साहब, उसकी अपनी पत्नी है इधर सुनीता साहब, हमारा जो अपना बेटा है मौके पर इधर नर्मदा प्रसाद के साथ करीबी रिश्ते में बनी हुई, इसकी जानकारी हमें है और हमें साफ शंका और आप बस करो उन्हीं दोनों को लेकर कुछ ना कुछ अनबन हुआ है। और जैसे पुलिस की टीम खबर पाती है तो अपनी टीम को लेती है और ठीक मंडीदीप के ही ठिकाने पर बताए हुए कुंवर सिंह के कमरे पर पहुंच जाती है। और कुंवर सिंह और साथ में उनकी पत्नी जो थी सुनीता से जब पूछताछ करती है तो सुनीता पुलिस को देख कर डर जाती है और इधर अपने ही दूर के भांजे अब जो होता है नर्मदा प्रसाद और साथ में अपने रिश्ते की बात को स्वीकार कर लेती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर सुनीता से थोड़ी बहुत जब शक्ति दिखाती है सुनीता उस वक्त भी यही बात दोहराती है, पुलिस को यकीन नहीं होता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब उस इलाके में जाती है, काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है और जब पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आ जाता है और पता चलता कि ठीक जैसे ही अब 7 मई का शाम का टाइम होता है उसी वक्त जो होता है इधर सुनीता के ही कमरे पर मौके पर सुनीता का ही अपना देवर होता है अब राहुल और सुनीता का ही अपना बहन का ही अब बेटा होता है संतोष और राहुल के साथ जो होता है नर्मदा प्रसाद इस इलाके से साथ निकलते हुए दिखाई पड़े हैं। और पुलिस की टीम को जैसे इस प्रकार की जानकारी लगती है पुलिस का जो शंका होता अब जाकर इधर राहुल और साथ में संतोष के ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दोनों को उसी वक्त उनके हत्या पर पहुंचती है और उनको धर दबोचती लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब इनसे पूछताछ किया जाता पहले जो होता है अपने साथ रहने से इधर नर्मदा प्रसाद को इनकार कर जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम के पास काफ़ी सारे सबूत हो जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस की टीम अब इधर राहुल और संतोष के ऊपर सख्ती दिखाती तौर तरीके से रवैया अपनाती है जिसकी वजह से बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। और इधर सच्चाई बिन निगाह के देना शुरू कर, लेकिन जो सच्चाई रहती सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में हरदा एक जाना माना ज़िला पड़ता है और उसी में एक नीम गांव पड़ता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है इधर कुंवर सिंह तोमर के परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं, लेकिन उसके पास थोड़ी बहुत खेतिया ज़मीन होती है जिसकी वजह से अब उसका मौके पर पढ़ाई भी चल पाता था, जिसकी परिवार खुशनुमा बन पाती थी। लेकिन इधर कुंवर सिंह तोमर की अपनी पत्नी भी होती है जिसकी शादी लगभग घटना से मात्र 12 साल पहले अब सुनीता से हो जाता है। सुनीता से होने के बाद जब इधर सुनीता की खूबसूरती को देखता है तो कुंवर सिंह जो होता है पूरी तरह से मोहित हो जाता है और सारे शौक़ को पूरा करने के लिए मौके पर अब सोचता है खर्चा बर्चा झेलने के लिए हमें कोई नौकरी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने कुछ दोस्तों से मिलता है। दोस्तों से मिलने के बाद और उसको एक ठिकाना दिख जाता है जो ठीक मध्य प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है भोपाल और उसी में औद्योगिक नगरी पड़ता है इधर एक मंडीदीप। उसी मंडीदीप शहर में काफ़ी सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं और उस फैक्ट्रिया में जो होता है काफ़ी सारे कामगार काम करने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के ही नहीं, गुजरात, उत्तर प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़ कई शहर के लोग वहाँ पर आते हैं अपनी काम के तलाश में और काम भी करते हैं और वहाँ अपना निवास भी बना लेते हैं। लेकिन इधर जैसे ही अब पता जो होता है मिलता है खुद जाकर कुंवर सिंह तोमर को अपने दोस्त के द्वारा, तो खबर पाने के बाद अपने दोस्त के पास ठीक वह भी अब मंडीदीप पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद दोस्त की सहायता से वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है लुपिन के नाम से। अब उस फैक्ट्री में जाता है और जाने के बाद जो होता है उस फैक्ट्री में अब काम करना शुरू कर देता है और जब काम करने लग जाता है तो उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं और पैसे आने की वजह से वह सोच लेता है कि हमारी जो पत्नी है अब हमारे साथ रह सकती है। तो वहीं इलाके में जाकर एक जोता कमरा लेता है और लेने के बाद अपनी पत्नी अब सुनीता को अपने पास बुला लेता है और सुनीता खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने पति अब इधर कुंवर सिंह के साथ मरना शुरू कर देती है। समय बीतने लग जाता है,
पैसे और साथ में खुशियों का कोई कमी नहीं होता है। लेकिन ऐसे समय बीतते बीतते इधर सुनीता टोटल 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन समय के साथ जब खर्च बढ़ता है, बढ़ने की वजह से अब इधर कुंवर सिंह तोमर जो होता है मौके पर परेशान हो जाता है, तो अपने ही छोटे भाई राहुल को भी अपने पास बुला लेता है। अब राहुल जब आता है तो मौके पर वह जो होता है घर की जिम्मेदारी को तौर तरीके से देखता, और देखने के बाद जब भी उसको मौका मिलता है तो अपने भाई के साथ जो होता है काम में सहयोग करने के लिए हाथ भी बढ़ाता है। लेकिन इधर कुंवर सिंह तोमर यही सोच लेता है कि अब बच्चों का भविष्य साथ रहेगा और अपने छोटे भाई का भविष्य साथ ही रहेगा, दोनों को पढ़ाई हम करवाएंगे। यही सब सोच साच कर अब राहुल का भी दाखिला जो होता कैसे ना तैसे कर और पैसे होने की वजह से जो होता है कुंवर सिंह अब राहुल का दाखिला एक बढ़िया से स्कूल में करा देता है। सुबह का जब टाइम होता है तो राहुल जो होता है मौके पर अब स्कूल के लिए निकल जाया करता था। लेकिन समय जो होता जब इतने लग जाता है तो इधर कुंवर सिंह के तोमर के ऊपर जो होता है पूरे परिवार का खर्चा एक भारी भरकम लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से परेशान हो जाता है और तभी फैसला लेता है कि हमें कोई और ओटी वाला काम करना पड़ेगा। और तभी उसकी निगाह में जो होता है उसके हाथ में कारीगरी की हुनर की वजह से उसको ध्यान आ जाता है। तभी वह फैसला लेता है और जाकर पानीपुरी का दुकान जो होता है उस इलाके में एक मेन बाज़ार में लगाने का फैसला लेता है और फिर लगाना शुरू कर देता है। अब जो होता है उसके जो लगाव होते हैं लोगों के साथ बड़े तौर तरीके से बनने लग जाते हैं और मेल मिलाप काफ़ी व्यक्तियों के साथ उसका बन जाता है। एक तो फैक्ट्री के नाते उसकी पहचान बड़ी जल्दी बन जाती, जिसकी वजह से अब उस दुकान पर भीड़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आमदनी इस तरह बढ़ने लग जाती है, उसको भी अच्छा लगने लग जाता है। और पूरा दिन जो होता है फैक्ट्री में बिताता और इधर शाम को जब मौका पाता अपने दुकान पर आकर शाम के टाइम ज़रूर 3 से 4 घंटा खड़ा हो जाया करता था। दिन भर मेहनत करता ताकि परिवार खुश में रहे। सुनीता भी अपने परिवार को संभालने में लग जाती है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे बीतते बीतते 11 साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन सुनीता की जो चाहत होती है, जो उमंगें होती हैं, परत दिन बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि दिन भर थके होने की वजह से कुंवर सिंह जो होता है जब अपने कमरे पर पहुंचने के बाद खाना खाता और तुरंत जाकर चारपाई पर खर्राटे भरना शुरू कर देता। लेकिन जैसे ही अब इधर खुद सुनीता पहुंचती और पहुंचने के बाद जो होता है अपनी हसरत पूरा करने के लिए उम्मीद की कोशिश करती तो पता चला खर्राटे चल रहा है, तो सुनीता का मन उसी समय पूरी तरह से कचोट कर रह जाता है। एक मछली के चटपटाती अवस्था को शांत करने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि वह सोच लेती है कि आखिर पति अपने आप को क्या समझ लिए हैं। उन्हें नहीं पता है कि हम भले 3 बच्चों की माँ हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें जो होती हैं अभी भी बढ़ रही हैं। उनके ही कहने पर हमने जो होता है परिवार रोग के लिए नसबंदी भी कराया है, लेकिन उनकी खुशी हमारे में था और हमारी खुशी उनके ऊपर है, इसीलिए हमारी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। यही बात सोच साच कर वहाँ सुनीता समझ जाते कि 12 साल बीतने के बाद भी अब जो होता हमें वह प्यार नहीं मिल सकता जो पहले मिला करता था। यही सब सोच साच कर अब जो होता अपने पति से वही मचोट करना शुरू कर देती है। और सुनीता और इधर कुंवर सिंह के बीच जो होते थोड़े बहुत मनमुटाव शुरू हो जाते। थोड़ी थोड़ी बात पर सुनीता जो होती है अब कुंवर सिंह के काम में और उसके शरीर में लेकिन निकालना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता है कुंवर सिंह अपनी ज़िंदगी जो होता है जीवाने के लिए बच्चों के ऊपर तौर तरीके से मेहनताना करना दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अब जैसे जनवरी साल 2015 का नए वर्ष की शुरुआत होता है, तो उसी वर्ष जो होता है इधर कुंवर सिंह का ही एक अपना धूर का भांजा होता है जो होशंगाबाद का ही रहने वाला होता है। क्योंकि इधर जो होता है मौके पर कुंवर सिंह और साथ में उस इलाके की रहने वाली एक युवती होती है। वह युवती कोई और नहीं बल्कि जो होती है इधर जाकर नर्मदा प्रसाद की अपनी माँ होती है, उसकी माँ। और साथ में कुंवर सिंह दोनों जो होते हैं मौके पर जाकर एक ही गुरु से दीक्षा लेते हैं, जिसकी वजह से कुंवर सिंह की माँ और साथ में जिसकी वजह से अब इधर नर्मदा प्रसाद की माँ और कुंवर सिंह दोनों रिश्ते में एक भाई बहन बन जाते हैं। और कुंवर सिंह जो होता है रिश्ते को बड़ी अहमियत देकर तौर तरीके से निभाना शुरू कर देता है। और इधर नर्मदा प्रसाद की जो माँ होती है राखी बांधने के लिए हर वक्त जो होता है कुंवर सिंह के पास उसके कमरे पर आया जाया करती थी, जिसके नाते बहन का सम्मान तौर तरीके से मिल जाता था। और रिश्ते में दूर का भांजा होने के नाते अब उसी समय जो होता है मौके पर इधर जाकर जैसे ही नर्मदा प्रसाद के पिता का लक्ष्मी नारायण का फ़ोन आता है तो मिन्नतें करते हैं, कहने लग जाते हैं
कि साले साहब आप हमारे बेटे की नौकरी लगा दीजिए। यह बात जैसे ही अब कुंवर सिंह सुनता उसी समय कहने लग जाता कि ठीक हम कोशिश करेंगे, लगवा देंगे। और यह बात जब सुनने के बाद लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी आती है, क्योंकि उनका जो बेटा होता है नर्मदा प्रसाद जो होता मौके पर पूरे दिन एक आवारा पति की तरह घूमता फिरता रहता था। उम्र भागती चली जाती है और लक्ष्मी नारायण यही चिंता सताने लग जाती है कि आखिर हमारे बेटे की अब ज़िंदगी कैसे चलेगी, आखिर उसकी शादी कब होगी। यही सब सोच साच कर लक्ष्मी नारायण और उनकी अपनी पत्नी परेशान हो जाया करती थी। लेकिन जैसे ही फ़ोन कर देते हैं इधर जाकर कुंवर सिंह के पास, कुंवर सिंह उन्हें उम्मीद जगा देता है। और दूसरी तरफ जो होता है कुंवर सिंह अपनी पत्नी सुनीता को सारी जानकारी दे देता है कि अब जो होता भांजा अपने पास आने वाला, उसकी नौकरी लगवा देंगे, फिर यहीं पास उसको कमरा दिलाएंगे, वहीं रहेगा। अब सुनीता जब यह बात सुनती है उसको कोई अड़ंगा नहीं लगता, क्योंकि सुनीता के एरिया में काफ़ी सारे रिश्तेदार होते हैं जो सुनीता के ही कमरे पर काफ़ी आना जाना लगा रखते थे, जिसकी वजह कहने लग जाते कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी वो करो। और कुंवर सिंह जो होता फ़ोन कर इधर जो होता नर्मदा प्रसाद को बुला लेता है। बुलाने के बाद जो होता अब मंडीदीप के इलाके में काफ़ी सारी फैक्ट्रियों में छानबीन करता है और तभी जाकर एक कांच फैक्ट्री में जो होता है बड़ी जल्दी नौकरी नर्मदा प्रसाद के लगवा देता है। और नर्मदा प्रसाद जो होता है अब सुबह का जब टाइम होता है तो दिन भर सुबह का टाइम निकलने के बाद पूरा दिन मेहनत करता और शाम को वापस लौटता, फिर जो होता आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाया करता था। लेकिन इधर जो होता है पूरी तरह से जब जानकारी जाकर लक्ष्मी नारायण को लगता है तो उनको जो होता है इधर जाकर कुंवर सिंह पर बड़ा गर्व होता है, क्योंकि कुंवर सिंह की वजह से अब उनके बेटे नर्मदा की जो ज़िंदगी होती है तो तरीके से अपने रास्ते पर आ जा रही थी। उनको यकीन हो जाता कि हमारा बेटा अब नौकरी की वजह से अपनी ज़िंदगी संभाल लेगा और 1-2 साल नौकरी करेगा, फिर उसकी शादी कर देंगे। और लक्ष्मी नारायण इसी उम्मीद में लगे पड़े रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे का जो नाम होता नर्मदा प्रसाद इनसे रखा था, क्योंकि होशंगाबाद से निकल कर इधर नर्मदा नहीं बहती थी और वह प्रसाद मानकर नर्मदा प्रसाद नाम रख देते हैं। सोचते हैं कि हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी संभाल लेगा। लेकिन जब उनको उम्मीद दिखती है तो उनको लगता है उम्मीद हमारी पूरी तरह से अब जो होता खरा उतर जाएगा। और लक्ष्मी नारायण जो होता है अपने बेटे की इस काम से काफ़ी खुश हो जाते हैं। और इधर जो होता है नर्मदा प्रसाद की जो अपनी माँ होती है वह भी अपने बेटे की इस काम को देख कर तौर तरीके से खुश हो जाती है। लेकिन इधर कुंवर सिंह जो होता अपनी तौर तरीके से सारी जिम्मेदारियों को एक मामा भांजे के तौर निभाना शुरू कर देता है। इतना कोई अपना खास रिश्तेदार भी नहीं करता जितना कुंवर सिंह जो तोमर मौके पर इधर जाकर नर्मदा प्रसाद के ऊपर दिखा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता जो होती है आए दिन इस बात के लेकर परेशान हो जाती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी के कुछ सपने हैं, उस सपने को आखिर कौन पूरा करेगा। लेकिन इसी बीच जो होता है अब मौके पर नर्मदा प्रसाद एक नवयुवक भी होता है, हाजिरी टोटली करने में एक नंबर भी होता है। और दूर का मामी और भांजे के रिश्ते के नाते जो होता उसका अपने मामा के घर काफ़ी आना जाना भी होता है। आने जाने की वजह से उसके मन की जो बात होती है सुनीता समझ जाती। सुनीता की जो उम्र होती है लगभग इधर 35 साल के आसपास हो चुकी होती है। 3 बच्चों की माँ भले होती है, लेकिन इधर जो होता है देखने में हट्टी कट्टी भी लगती है। ऐसा नहीं लगती कि वह 3 बच्चों की माँ है। कोई भी नहीं कह सकता था, यही कहता कि बस करो अभी बिन बच्चे की अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वह उसकी सोच यही बढ़ जाती कि काश हमारी चाहत बड़ी जल्दी पूर्ण हो जाता। और तभी जो होता है इधर जाकर अब नर्मदा प्रसाद जब चाहत अपनी उस कमरे में आना जाना बढ़ाता है। नर्मदा प्रसाद जो होता है कभी भी ज़िंदगी का वह हिस्सा नहीं जान पाता है कि आखिर एक औरत की ज़िंदगी में आने की वजह से एक इंसान की ज़िंदगी बड़ी जल्दी बदल सकता है। अपने दोस्तों के साथ जब बैठता तो मोबाइल में देखता वह समझ जाता कि बस करो चाहत इंसान किसी से पूरी हो सकती है। लेकिन जब वह कभी भी अब जो होता है कुंवर सिंह के घर में जाने के बाद अब मामी को देखने के बाद जो होता हंसी टुटुले करता। लेकिन बड़ी जल्दी जो मन होता है अब सुनीता इधर कुंवर सिंह की भाप जाती हैं कि आखिर कुंवर सिंह जो होता पूरी तरह से नर्मदा प्रसाद को घर में आने के लिए इजाज़त दे चुका है। वह समझ जाती है कुंवर सिंह जो होता है हमारे अब इस काम में अड़ंगा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सुनीता जो होती है अब बड़ी जल्दी मामी का फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब कभी नर्मदा पहुंचने के बाद उसके सामने ऐसी टुटली बात करती जिस बात को सुनकर नर्मदा प्रसाद के अंदर जो होता है पूरी तरह से एक भावना जाग जाता। लेकिन नर्मदा प्रसाद यह नहीं समझ पाता कि आखिर हमारी मामी जो होता है सुनीता चाहती क्या है। लेकिन इधर सुनीता जो होती है यही मचोट के रह जाते कि आखिर जो होता हमारी चाहत को नर्मदा प्रसाद समझ क्यों नहीं पाता, क्योंकि हमने जो होता है पूरा
जीने का जो दरवाज़ा है उसको उसके लिए खोल दिया है और लड्डू भी सामने रख दिया है, क्योंकि लड्डू जब तक कोई खाएगा नहीं तब तक उसको एहसास कैसे होगा। यही सब मन में सोच साज कर इधर सुनीता भी काफ़ी दिनों से परेशान रह जाती है, क्योंकि जब कभी भी नर्मदा प्रसाद घर में जाता, कोई भी कोना होता, तो इधर जो होती खुद सुनीता अपने हिस्से के कुछ शरीर के पार्ट को इस तरह दिखाती ताकि नर्मदा उससे भी अपने करीब आए। लेकिन नर्मदा जो होता है मौके पर क्या समझकर इंतजार कर जाता, लेकिन इधर समझ जाती है कि बस करो, अब जो होता हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी एक दिन जब शाम का टाइम होता है तो मौके पर उस दिन जो होता है नर्मदा प्रसाद अपने काम पर नहीं जाता और इधर जो होता है कुंवर सिंह अपने ड्यूटी पर निकल गए होते हैं। और तभी जाकर नर्मदा प्रसाद घर में घुसता है तो मौके पर स्नान करने के बाद जैसे ही अब इधर जो होता सुनीता को एहसास होता है कि घर के अंदर जो होता है नर्मदा प्रसाद दाखिल हो चुका, तो एक ही कपड़े में बाहर निकलती है। उसके सामने ऐसा इशारा मारती करने लग जाती, क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसान नाम की चीज़ बची हुई है? क्या इशारों को नहीं समझ रहे हो? अब इधर जैसे ही बात सुनता है नर्मदा सारी बात को समझ जाता है और फिर इधर इशारा मारने ते ही तुरंत जो होता नर्मदा सुनीता को साथ लेता बेडरूम में ले जाता है और सारे मामा भांजे के रिश्तों को ताक पे रखते हुए दूसरी तरफ जो होता है सुनीता अपने पति धर्म के सारे रिश्तों को ताक पे रखते हुए इस रिश्ते को अंजाम दे जाती है और दोनों के बीच संबंध पनप जाता है। और संबंध का जो पहला एहसास होता है नर्मदा उस दिन जब पाता है मामी से पाने के बाद अपने ही जब चारपाई पर सोता है, कल्पना करते करते पूरी तरह से अब रोज़ जो होता है पहुँचने की कोशिश करता है। उसके सारे हर्षते जो होते हर रोज़ सुनीता इधर अपनी चाहतों से पूरा करना शुरू कर देती है और जब भी मौका मिलता जो होता बेजोड़ तरीके से सुनीता और नर्मदा प्रसाद दोनों रिश्तों को अंजाम दिया करते थे। अब यह सिलसिला जो होता है बेहतर तरीके से अब इधर खो जाकर तेज कुंवर सिंह तोमर के पीठ पीछे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर पूरी अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हुए नर्मदा प्रसाद संगीता को पूरी तरह से अपनी दुनिया में उलझा लेता है और सुनीता और इधर जाकर कुंवर सिंह दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से ज़िंदगी संवारने पर लग जाते हैं। लेकिन इस बात की भनक जो होता है सुनीता का जो अपना देवर होता है राहुल को भी नहीं लग पाता है, क्योंकि सुनीता जो होती है इधर राहुल को अपने ही मोह माया में इस तरह उलझा रखती है जिसकी वजह से इधर राहुल के मन में कभी शंका का तनिक भी सुई भी ना दिखता और इधर पूरी तरह से विश्वास में लेकर अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने पति को छोड़कर अब जो होता है नर्मदा प्रसाद के साथ निकालने लग जाती है। और तभी इसी बीच जो होता है दोनों एक साथ जीवन साथी बनने का फैसला ले लेते हैं और यहाँ तक कि सुनीता ठान के बैठ जाती है कि अब नसबंदी की वह जो अवस्था है उसको तुड़वा कर अब तुम्हारे बच्चों को हम जन्म देंगे और इसके लिए हमें कहीं बाहर की दुनिया बसानी पड़ेगी। यही सब सोच साज कर नर्मदा प्रसाद और सुनीता जो होती हैं अब घर की दहलीज पार करने के लिए फैसला तक ले बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी संवारने में लग जाते हैं। लेकिन इधर नर्मदा प्रसाद नहीं सोच पाता कि हमारा जो अपना मामा है दूर का हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत किया, और दूसरी तरफ सुनीता भी नहीं समझ पाती कि अपने पति की पीठ पीछे ऐसा खेल खेल रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए प्यार में इतना पागल हो चुके हैं कि दोनों ना आगे देखते ना पीछे और हमेशा हमेशा के लिए एक जीवन में बदलने का फैसला ले बैठते हैं। और तभी जैसे ही और इधर मई साल 2015 का पहला सप्ताह होता है उसी बीच जो होता है नर्मदा प्रसाद मौके पर अब राहुल को साथ लेता है और साथ में जो होता है इधर सुनीता का ही एक बहन होती है, उसी का बेटा मौके पर संतोष आया हुआ था और दोनों को साथ लेने के बाद जीता है और संगाबाद के लिए अब निकलने की तैयारी कर लेता है। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचता है पहुंचने के बाद अब दोनों को मिलकर वहां तौर तरीके से पार्टी देने का माहौल बना लेता है और फिर वहां एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे होता है काफ़ी सारे पैक लेकर अब तीनों के तीनों बैठ जाते हैं और तीनों के तीनों चंद मिनट के अंदर जो होता है नशे में बेसुध हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच जो होता है हंसी ठिठोले करते करते नर्मदा प्रसाद के मुँह से जो होता है इधर अपने ही मामी सुनीता और अपने ही मामा की पत्नी जो होता है सुनीता और अपने संबंध की जिक्र वहाँ दिल खोल के कर देता है और कहने लग जाता कि हम दोनों भागकर शादी करेंगे और फिर उस नसबंदी की अवस्था को तोड़ाकर अपने बच्चे का नाम दिलवाएंगे। लेकिन इस तरह की जानकारी जब राहुल पाता है उसी समय बनना से जाता है, कहने लग जाता है कि हमारी जो भाभी हुआ तो माँ समान है, आखिर हमारी भाभी जो होती हमारे भाई की पीठ पीछे कैसा खेल खेल रही, इस तरह का विश्वासघात कतई हम सह नहीं सकते हैं। और जिसने इधर नर्मदा प्रसाद की ज़िंदगी को संवारा वह खुशी वह खुद नर्मदा
मिलकर जो होता है अब इधर कुंवर सिंह की ज़िंदगी तबाह करने पर लगा हुआ है। और इस तरह का मन्नस लेकर मौके पर वहाँ तो राहुल तो बैठ जाता है। और जैसे ही शाम का टाइम होता है, पहुँचता है कमरे पर, पहुँचने के बाद जो होता है पूरी रात सोच कर परेशान हो जाता है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। अब इन सच्चाई को जानने के लिए अब जो होता है अपनी ही भाभी सुनीता के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता। और तभी एक कमरा आता है, उसी कमरे में एक समय में दोनों को एक ही बात पे अमर करते हुए देख लेता है। और उसी समय सारी बात की एक बात की जानकारी समझ जाता है कि आखिर इन प्रेम संबंधों में कितनी सच्चाई है। और तभी उसका मन उसी वक्त एक कठोर कदम उठाने पर फैसला ले बैठता है। और तभी जो होता संतोष के पास जाता, कहने लग जाते कि तुम्हारी जो मौसी हैं, तुम्हारी मौसा को इस तरह धोखा दे रही हैं कि हम जो होता है पूरी तरह से अब एक कठोर फैसला लेने जा रहे हैं। और संतोष जब खबर पाता समझ जाता करना क्या है। और इधर राहुल और संतोष दोनों मिलकर जो होता हमेशा हमेशा के लिए नर्मदा प्रसाद को रास्ते से ठिकाने लगाने का फैसला ले लेते हैं। और उसी फैसले के तहत जो होता है तो तरीके से व्यवहार राहुल जो होता है नर्मदा प्रसाद के साथ करना शुरू कर देता है। और नर्मदा प्रसाद को तनिक भी एहसास नहीं होने देता है कि आखिर जो होता है कि हम तुम्हारे लिए कौन सा प्लान बना के बैठे हुए हैं। लेकिन इसी प्लान के तहत जो होता है जैसे ही अब 7 मई साल 2015 का ही अब वही शाम का लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो था संतोष और राहुल दोनों नर्मदा प्रसाद के पास पहुंचते हैं, कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें लेकर जो होता है कलियासोत नदी चलेंगे और वहाँ तुम्हें शराब की ऐसी पार्टी देंगे जो तुम आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे। और नर्मदा प्रसाद जब पार्टी का नाम सुनता उसके चेहरे से और उसके मुंह से लाल टपकना शुरू हो जाता है। और वह नहीं समझ पाता कि आज रात हमारे लिए कोई भांग आने वाला है। लेकिन उस वक्त दोनों की बात सुनकर तैयार हो जाता है। अब दोनों अपनी बातों में कैसे न तैसे नर्मदा प्रसाद को लेते हैं। और लेने के बाद ठीक जो होता है अब कलियासोत नदी के बांध के पास पहुंच जाते हैं। वहीं एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे बैठकर अब जो होता है अब इधर राहुल और संतोष दोनों मिलकर एक के बाद एक पैक बनाना शुरू कर देते हैं। और इस पैक का हद से ज़्यादा जो होता हद मौके पर नर्मदा प्रसाद को लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों मिलकर सिर्फ चुस्कियाँ लेते हैं ताकि इधर नर्मदा को लगे कि पैक पे लगाए जा रहे हैं। और इधर नर्मदा पैक पे पैक लगाया जाता है, जिसकी वजह से चंद मिनट के अंदर नशे में धुस हो जाता है। और फिर जो होता है अपने संबंध और सुनीता के संबंध की पोल वहाँ दोबारा हंसी ठिठोले करते हुए खोलना शुरू कर देता है। लेकिन इधर यह बात जो होता है एक घुले हुए शीशे की तरह जो होता है राहुल के कानों में लगने लग जाता है, जिसकी वजह से संतोष को इशारा मारता है। और संतोष अपने पास लाए हुए एक धनुष के लिए हथियार को निकालता है और यह हथियार जो होता है राहुल के हाथ में पकड़ा देता है। और राहुल जो होता है नर्मदा प्रसाद के शरीर पर कई जगह एक के बाद एक वार करता है, जिसकी वजह से नर्मदा प्रसाद वहीं ज़मीन पर खून की अवस्था से लथपथ अवस्था में और गिर पड़ता। पास एक पत्थर होता, पत्थर को उठाने के बाद उसी से बेरहम तरीके से प्रहार करते हैं ताकि चेहरा भी शिनाख्त में ना आए। सारे काम करने के बाद समझ में आ जाता है दोनों को कि यह दुनिया छोड़कर नर्मदा प्रसाद जा चुका है। और फिर जो होता बॉडी को लेते हैं, पुल होता वहीं पर एक कूड़ा का ढेर होता, उसी में ले जाकर डम कर देते हैं। मोबाइल कब्जे में लेते दूर ले जाकर झाड़ी में, वहाँ डम करने के बाद दोनों के दोनों अब फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने यह सच्चाई जो होता है खुद जाकर नर्मदा प्रसाद की जो अपनी माँ होती है एक शंका के बिना पर रखती है, जिसके बाद पुलिस की जो टीम होती है जाती है अब उसी मंडीदीप इलाके में लोगों से पूछताछ करती है। और वहाँ पता चल जाता कि शाम के टाइम में नर्मदा प्रसाद के साथ राहुल और संतोष देखे गए हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस थाने में जब यह सच्चाई जाकर अब संतोष और राहुल रखते हैं, इसे सुनकर पुलिस भी हैरान और थर्रा सी जाती है, क्योंकि इधर मामी और भांजे के रिश्ते में इस तरह का कारनामा का अंजाम देने के लिए, इस तरह कठोर कदम उठाने के लिए जो फैसला लिया पूरी तरह से गलत पड़ा। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ले जाती है वहाँ के ही अब कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।